हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टाइटैनिक तुषार पर और मेरा नाम है तुषार शर्मा। और आज एक बार मैं फिर आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए रिव्यू के साथ। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं निविया रैप्टर टोरिडो 2 का। हाँ जी, निविया रैप्टर टोरिडो 2। इससे पहले हम निविया रैप्टर टोरिडो का भी रिव्यू कर चुके हैं, जो इससे पहले आ चुका था, लेकिन ये उसका दूसरा पार्ट है जो यहाँ पे आया है मार्केट में और जिसका रिव्यू मेरे से लोग बहुत दिनों से मांग रहे थे कि निविया टोरिडो का दो, निविया टोरिडो का दो। और अगर आप रिव्यू देखने जाएँ इस ग्लव का 6-7 महीने पहले या शायद 1 साल पहले ये लॉन्च हो गया था निविया पर, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर। लेकिन जो रिव्यू देखने जाओ तो दो ही, मुश्किल से 1-2 ही हैं जो ढंग के हैं। उसके सिवा इसका रिव्यू पूरे यूट्यूब पे है नहीं। और जो 2 भी हैं उन पे व्यूज तो हैं, लेकिन वो रिव्यू ढंग के नहीं है, अच्छी तरीके से दिए हुए नहीं है। तो आज हम रिव्यू फुल फ्लेज रिव्यू आप यहाँ पे देखोगे इस चैनल पे। तो किस देर की देरी करें, हाँ 10 बारे में हम बात करेंगे, एक एक चीज कवर करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, पूरी तरीके से खोल के रख देंगे आपके सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइटैनिक रिव्यू। It's hard to breathe, but that's alright. Hush. सबसे पहले से खोल लेते हैं। चलिए ठीक है, ये एक बार देख लीजिए इसका पैक। इस तरीके की पैकेजिंग में आपको ये मिलेगा। जो इसका प्राइस है उसके हिसाब से पैकेजिंग बढ़िया है। इसे आप अगर बैग का कुछ सोच रहे हैं कि इसमें बैग मिलेगा तो वो छोड़ दीजिए, वो 1500 से ऊपर के ग्लव्स में मिलता है ये सब। ठीक है, चलिए पैकेज को अलग रखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी ग्रिप की, इनकी लेटेक्स की, इनकी ग्रिपिंग कैसी है। तो सबसे पहले आगे की फ्रंट की बात कर लेते हैं। तो इस तरीके की कुछ आपको चमकती हुई ग्रिप दिख जाती है। यहाँ पे जो लेटेक्स है वो पीवीसी लेटेक्स है, यहाँ पर जर्मन लेटेक्स का यूज़ नहीं है, पीवीसी लेटेक्स है। और अगर आपको लग रहा है कि ये लेटेक्स बेकार है, ड्यूरेबल नहीं है, ये सिर्फ दिखने में अच्छी है, तो नहीं, दिखने में भी अच्छी है और इसकी ग्रिपिंग भी बहुत अच्छी है। इसकी ड्यूरेबिलिटी भी आपको अच्छी मिलेगी, क्योंकि जो प्राइस है उसके हिसाब से ड्यूरेबिलिटी मिलेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि इसे 3-4 साल मजे में चलाएंगे तो वो तो भैया जिस प्राइस रेंज में आता है उस प्राइस रेंज में इतनी ड्यूरेबिलिटी नहीं मिलती है, फिर आपको प्राइस रेंज बढ़ाना पड़ता है। तो ये जो ग्लव है इस जिस प्राइस रेंज में आ रहा है उसके हिसाब से बढ़िया ड्यूरेबिलिटी आपको देगा। और ग्रिप कमाल की है, बोलाती है चिपक जाती है, बोलाती है चिपक जाती है, बोलाती है चिपक जाती है, छूटने का मन ही नहीं करता यार उसका। तो भैया ग्रिप एकदम कमाल है। जिस प्राइस रेंज में ये है ग्लव उसके हिसाब से निविया ने कमाल कर दिया है, धमाल कर दिया है और धोती का फाड़ के रुमाल कर दिया। जिस तरीके की ग्रिप यहाँ पे दी गई है, वाह मजा आ गया ग्रिप देख के। चमकती हुई ग्रिप, बहुत जबरदस्त ग्रिप की बात करें, अगर मैं अपनी बात करूँ गुड या बैड, तो मेरी तरफ से ये मिलेगा ग्रिप को वाह वाह वाह, मजेदार ग्रिप है। जिस प्राइस रेंज में ग्रिप आपको मिल रही है, जो लेटेक्स आपको मिल रही है, जो पाम आपको मिल रहा है, जो भी आप इसे कहना चाहें, वो कमाल, बहुत कमाल, बेमिसाल मिल रहा है। क्योंकि प्राइस रेंज इसकी बहुत कम है और जो ग्रिप है और जो उसकी ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी बैकहैंड की। अगर हम बैकहैंड की बात करें तो यहाँ पर भी आपको पीवीसी लेटेक्स फिलर फॉर्म दी गई है और क्या कमाल की बैकहैंड है। ये देखिए, ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले बता दूं आपको, इन साइड में ये जो पोर्स दिए हुए हैं दिख रहे हैं आपको, जूम करके दिखाता हूं। ये है वेंटिलेशन के लिए। वेंटिलेशन बहुत जरूरी होता है, मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि वेंटिलेशन किस काम आता है। अब मैं यहाँ टाइम खराब करूँ, अच्छा आप सारी वीडियोस जाके देख लो यार, हैं ऐसे मत करो यार। ठीक है, चलो। तो और यही नहीं, यहाँ पे आपको यहाँ के साइड अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर भी थोड़ा साइड्स में यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए पोर्स दिए गए हैं, जगह दी गई है वेंटिलेशन के लिए। उसके सिवा पैडिंग में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए वो जो होती है कि भैया आपकी पंचिंग अच्छे से हो, आपके हैंड जब आप पंच कर रहे हो तो आपके हाथ पर कोई ऐसा हार्म ना आए, कोई बोल से कोई आपकी दिक्कत ना हो आपको। तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होने वाली, क्योंकि जिस तरीके की इसकी पैडिंग दी गई है पीछे की, ये देखिए, ये जब इसके साथ बोल का संपर्क होगा, ये आपका, ठीक है, ये आपका पंच, और जब इसके साथ बोल का संपर्क होगा तो ये जो ऊपर को उखड़े हुए दिए हुए हैं ना पीछे से पैडिंग, ये सब, ये देखिए, ये सारा कुछ ये अंदर जाएंगे और बोल का संपर्क होते ही एकदम से बाहर आएंगे, जिसकी वजह से वो आपको एक तो हार्म नहीं पहुंचेगा क्योंकि बहुत सॉफ्ट और कंफर्टेबल है पीछे से। और दूसरा आपको फायदा ये होगा कि भैया बोल लगते ही बड़े दूर जाने वाली है। तो जो पैडिंग से हमें चाहिए था वो मिल रहा है, तो उसके सिवा हमें देखने की क्या जरूरत है। ठीक है, कुछ और दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है। पैडिंग की बात करें तो पूरी तरीके से बढ़िया, लेकिन पैडिंग की बात करते करते एक चीज हम ना भूलें, इसमें इस ग्लव में जो कुछ एक्स्ट्रा चीज दिख रही है पैडिंग में वो ये है। ध्यान से देखिए, पैडिंग ये है, पीछे का बैकहैंड ये है, और ये जो हमारा अंगूठा जो दिया गया है इसमें ग्लव में, अंगूठा जहां हम डालेंगे उसके लिए कुछ अलग सा है। जरा ग्रिप को देखिए एक बार, और एक बार इसे देखिए, ग्रिप को देखिए, इसे देखिए। ठीक है, सेम लग रहा नहीं लग रहा? हाँ जी। तो यहाँ पे भी आपको पीछे का जो लेटेक्स है वो लेटेक्स आगे भी प्रोवाइड किया गया है। यहाँ तो है ही लेटेक्स पूरा, यहाँ तो होता ही है लेटेक्स पूरा, यहाँ भी प्रोवाइड किया गया। अब इसका रीजन क्या हो सकता है अगर आप मेरे से पूछें तो मेरा मानना तो यही है, जितना मुझे पता है, कि शायद
जब बॉल संपर्क हो तो कभी कभी इधर उधर हो जाती है, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल आपके हाथ के बीच में ही आती है। तो जब आप पकड़ो बॉल को तो वो यहाँ भी कुछ थोड़ा बहुत उसका हिस्सा टच हो, यहाँ भी हो, या थोड़ा बहुत यहाँ तक तो होगा ही ना। और इधर से भी जब आप कैच करोगे तो हो सकता है यहाँ तक हो, तो उसके लिए बड़ा दिमाग लगाया निविया वालों ने, और यहाँ पे भी आपको लेटेक्स दे दी है। इससे क्या होगा, इससे बॉल और अच्छी ग्रिप होगी। वाह, तो एक और बढ़िया स्टेप। और बैक हैंड ये है, उसके सिवा मैंने बता दिया जो हमें चाहिए वो भी है। तो भैया गुड बैड की तो बात ही छोड़ो, इसे तो पूरे नंबर दे दो, क्या बैक हैंड दिया है। अगली बात कर लेते हैं फिंगर प्रोटेक्शन की। नहीं जी, फिंगर प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। अच्छा, पता कैसे चलता है फिंगर प्रोटेक्शन है कि नहीं है? दबा के देख लीजिए आप, ये देखिए, दबा के देख लीजिए आप उंगलियों को। अगर कुछ थोड़ा टाइट लग रहा है कि कुछ है यहाँ पे, और खाली लग रहा है तो फिंगर प्रोटेक्शन नहीं है। और अगर खाली नहीं लग रहा, थोड़ा सा टाइट लग रहा है तो मतलब फिंगर प्रोटेक्शन है। निविया में फिंगर प्रोटेक्शन बहुत कम दी जाती है और यहाँ पे भी नहीं है। मैं मानता हूँ ये आपके एक प्रो गोलकीपर के लिए ग्लव्स नहीं बने हैं, प्रैक्टिस ग्लव्स है। मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको फिंगर प्रोटेक्शन की जरूरत है। और फिंगर प्रोटेक्शन मैं हमेशा से कहता आया हूँ किसी काम की चीज नहीं है। सबकी अपनी सोच है, सब अलग तरीके से समझते हैं। किसी को लगता है कि भैया चोट लग सकती है, बिल्कुल सही बात है, चोट लग सकती है, लेकिन भैया हर जगह वो है। फिंगर प्रोटेक्शन में चोट लग सकती है, यहाँ से वो बचा लेगा। फिंगर प्रोटेक्शन के होते होते भी कभी कभी चोट लग जाती है, तो कोई फायदा ऐसा होता नहीं है फिंगर प्रोटेक्शन का, और ना ही उसका कोई एक्स्ट्रा प्राइस होता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक्स्ट्रा प्राइस उसका अलग से जुड़ता है, नहीं, सोचना मत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है प्राइस का। तो बस यही है, फिंगर प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं प्रोवाइड की गई है। अगली बात कर लेते हैं इसके स्ट्रैप की, इसके क्लोजर की। जिस तरीके से आप ये बंद करते हैं उसे कहते हैं हम स्ट्रैप या क्लोजर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ग्लव का। अगर सही स्ट्रैप ना हो, सही क्लोजर ना हो, तो हो सकता है आपको कंफर्टेबल फील ना कराए ग्लव, बार बार परेशान करे आपको मैच के बीच में। तो मैच के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो चलिए देख लेते हैं। वाइड स्ट्रैप दिया गया है, बिल्कुल। थोड़ा और पास से देख लीजिए इसकी क्वालिटी को आप, ये देखिए, दिख रहा होगा आपको अच्छी तरीके से, ठीक है। ये तो हो गया स्ट्रैप। और अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको ये दे दी गई है पीछे। नॉर्मली इस प्राइस रेंज में जो मिलता है उससे थोड़ा वाइड मिला है स्ट्रैप, ठीक है। और जो ये चीज़ें हैं वो तो भैया वैसे ही नॉर्मल हैं। तो स्ट्रैप में कमी कुछ नहीं है, बेकार कुछ नहीं है, और वाइड है थोड़ा, तो वो तो अच्छा है। तो यहाँ पे भी आपके लिए थम्स अप, ठीक है। तो स्ट्रैप की बात भी खत्म होती है। अच्छा, अगली बात कर लेते हैं हम इसके कट की। तो कुछ लोग पता क्या सोच रहे हैं जिन्होंने खरीद लिए हैं ग्लव्स, कि ये जो जगह दी गई है ना, यहाँ पे पास से देखो, नॉर्मली ये क्या लग रहा है कि यहाँ से फट गया है। लग रहा नहीं लग रहा? इधर इस ग्लव में भी देखो, दूसरे साइड वाले में ये तो पूरा ही लग रहा है कि भैया फट गया। तो वो थोड़ा सा लग रहा है फट गया, लेकिन ये कट है। ये आपको कट दिया गया है, फटा हुआ नहीं है, ठीक है। नेगेटिव कट है आपका, ठीक है। ये आपको किसकी मदद आता है? इस चीज़ के लिए मदद आता है कि आप अपना अंगूठा सही से मोड़ पाएँ, अच्छी तरीके से इन उंगलियों को मोड़ पाएँ, कुछ अच्छा आपका रहे। राउंड कट होता है, किसी में नेगेटिव कट होता है, ये नेगेटिव कट है। थोड़ी आपको ऐसे ही दे दिया गया तो लग रहा है कि फटा हुआ नहीं है भैया, सही है। आप इसे रिटर्न मत करा देना, ये देख के ये कट है, ठीक है। अगली जो मेन इसमें मुझे सिर्फ एक अकेली दिक्कत दिखाई दी इस ग्लव में, पूरा जो ग्लव है, ये जबरदस्त ग्लव है, जो अकेली एक दिक्कत दिखाई दी वो मुझे ये आ रही, मुझे आ रही है। मैं नहीं जानता आपको आ रही या नहीं आएगी, शायद आए। तो जो मैं दिक्कत बता रहा हूँ, अगर आपको भी आ रही है और आपने खरीदा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। मुझे क्या दिक्कत आ रही है, ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है। कैमरे में शायद उल्टा भी हो सकता है, मेरे हिसाब से ये मेरा जो है ये राइट है, ये लेफ्ट है, ठीक है। तो ये जो राइट वाला ग्लव है ये मेरे हाथ में आराम से आ रहा है। मैंने लार्ज साइज़ मंगाया ये, और लार्ज साइज़ मेरे अच्छे से फिट होता है, चाहे किसी भी ग्लव का हो, ठीक है। तो ये मेरे अच्छे से आ रहा है। लेकिन जो लेफ्ट हैंड वाला ग्लव है उसकी जो ये जगह है, यहाँ से मुझे प्रॉब्लम हो रही है हाथ में ऊपर पहनने में। मेरे से अच्छे से पहना नहीं जा रहा है, अड़ रहा है, कुछ चीज़ है जो मुझे रोक रही है, हाथ को पूरी तरीके से घुसाने में दिक्कत हो रही है। तो मुझे नहीं पता कि सबके साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों में प्रॉब्लम नहीं है। अगर दोनों में प्रॉब्लम होती तो शायद मेरे साइज़ की दिक्कत होती। ये तो बिल्कुल सही है, इसमें गड़बड़ है, तो शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ इधर उधर हो गया है। चलिए आपको ऊपर दिखा देता हूँ क्या दिक्कत होती है। देखिए यहाँ तक आता और इसके आगे, जबकि अभी मैंने दूसरे हाथ का ग्लव नहीं पहनाकर वो पहन के मैं इसे खींचने लगूं तो भैया जान निकल जाए, लेकिन ऊपर नहीं जाए। तो इसको अब मैं बहुत ज़्यादा खींचूंगा, जब जाके हाथ अंदर जाएगा। यहाँ पे अड़ जाता है, ये कुछ टाइट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मुझे गड़बड़ लगी है यहाँ पे। आप बताओ आपको भी ये गड़बड़ आ रही है कि अगर आपने खरीदा है ग्लव या खरीदोगे, ठीक है ना। कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप ज़्यादा जब इसे खेलोगे लगातार खेलोगे तो शायद खुल जाएगी। अभी मैंने मंगाया तो ऐसा कुछ पता नहीं है मुझे, शायद खुल भी जाए, लेकिन ये दिक्कत मुझे दिखाई दी तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो जब मैं बहुत ज़्यादा जान लगाऊंगा, ये लीजिए, अब जाके हमें इसे पहना गया, ठीक है। चलिए अगला जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ जो मेन प्रॉब्लम आपकी हो सकती है। अभी तक मैंने किसी भी वीडियो में बताया नहीं और शायद आपको कोई बताएगा भी नहीं इसके बारे में। ये बहुत ज़रूरी पार्ट है, इसे देख के ही जाना है इस वीडियो को, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको। ये पार्ट है कि आपको पहनने में दिक्कत होती है। पहनने में किस तरीके से दिक्कत होती है? आपने एक हाथ में ग्लव पहन लिया, दूसरे हाथ का ग्लव आपको पहनना है। अब ये जो दूसरे हाथ का ग्लव पहनना है आपको, एक तो सिचुएशन ये होगी कि भैया आपके साथ कोई है, डिफेंडर है
या मिडफील्डर है या डिफेंडर्स में से ही कोई आया है और आपने कहा कि भैया पहना दो जरा, या मैच स्टार्ट होने से पहले ही आपने किसी की मदद ले ली। अगर मदद नहीं ली तो पहनने का क्या सही तरीका है? नहीं तो क्या गड़बड़ होती है, हम जब पहनते हैं ग्लव को, जब एक हाथ में ग्लव होता है, एक हाथ में तो ग्लव रहेगा, तो हम क्या करते हैं, ऐसे पकड़ते हैं इसको यहाँ से, ठीक है, और यहाँ हमारी ग्रिप का बार बार संपर्क होता है, कभी यहाँ है ना और कभी यहाँ, और जैसे ही ग्रिप इनसे और इनसे टकराती है, ठीक है, जैसे ही ग्रिप का संपर्क इनसे या इनसे होता है, ग्रिप फट जाती है, मतलब कि हमारी लेटेक्स फट जाती है। और लेटेक्स फटना आप जानते हैं कि आपको कितना दुख हो सकता है अगर इतनी सी भी लेटेक्स कहीं से फट गई आपकी, तो बहुत पैसा लगा रहे हैं, तो बड़ा संभल के कीजिए हर चीज़। तो पहनने का क्या सही तरीका होगा? अगर आपके साथ कोई है नहीं है तो भैया बात ही खत्म है, और है नहीं, अगर आपको खुद से पहनना, एक हाथ में ग्लव है और दूसरे हाथ में पहनना, तो क्या सही तरीका हो सकता है और आपकी ग्रिप भी बची रहे? तो सबसे पहले आप कुछ मत करिए, ये हाथ ऐसे डाल लीजिए, एक अंगूठा इसमें ऐसे डालिए और इस हाथ को फिर घुसाते चले जाइए अपने ग्लव में, इसको फिर थोड़ा सा इधर लाइए, ग्रिप को इससे बचाते हुए, और ग्रिप इससे बच भी गई और हमने कंफर्टेबली से पहन भी लिया। बताइए, है ना सही तरीका? तो ये सही तरीका हो सकता है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे पहने तो आपकी ग्रिप बची रहेगी, ये फटेगी नहीं जल्दी से। तो ये एक तरीका है, सही तरीका है आपको ग्लव्स पहनने का। अगली बात कर लेते हैं कि भैया पंच सही से बन पा रहा है नहीं बन पा रहा। बहुत लोगों की दिक्कत होती है कि ग्लव जो है वो सही से पंच उसमें बन नहीं पाता है जल्दी से, और मैंने खुद ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस की है। जब मैंने कोबो ग्रिपर लिए थे तो उसमें पंच अच्छे से नहीं बन पाता था। उससे पहले जो मेरे पास निविया टोरिडो थे, जो पुराने वाले हैं, उसमें पंच बहुत अच्छी तरीके से बन पाता था। और अगर पंच आपका जल्दी से ना बने, थोड़ा सा ये भी अड़ रहा हो, तो आपकी कई गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि पंच बनाने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगता है, आपको सोचना पड़ता है कि इस बॉल को पकड़ूं या पंच बनाऊं। तो जितना जल्दी आपके हाथ ऐसे मुड़ेंगे उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा किसी बॉल को जज करना कि क्या करें। और अगर आप जज करने के चक्कर में रहे, वो ऐसे भी ना हुआ ऐसे हुआ, तो गोल हो जाएगा भैया, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आपकी क्लीन शीट बच जाएगी। तो क्या ग्लव को हम अच्छे से मोड़ पा रहे हैं, क्या हम पंच को बना पा रहे हैं? सबसे पहले ये आप पूरी तरीके से श्योर कीजिए कि आपने पूरा ग्लव अच्छी तरीके से पहना हुआ है, ठीक है ना। एक आध भी थोड़ा सा जगह नहीं होनी चाहिए आगे, पूरी तरीके से पीछे कर लीजिए। पीछे कर लिया, अब इनको ऐसे ऐसे मोड़ के देखा और ये बन गया हमारा पंच। हाँ जी, पंच अच्छी तरीके से बन पा रहा है, ये बन गया, ये बन गया। अगली बात कर लेते हैं कि प्राइसेस की, कि अलग अलग साइजेस में इनके क्या क्या प्राइसेस हैं। आपको अगर लार्ज साइज में ये ग्लव लेना है, निविया रैप्टर टोरिडो 2, ठीक है, 2 ही कहिए क्योंकि दूसरा पार्ट है, ठीक है, तो इसका लार्ज साइज का जो वेरिएंट है वो आपको मिलेगा 785 रुपये में, ठीक है। और अगर आपको मीडियम साइज में चाहिए तो वो आपको मिलेगा 733 रुपये में। अगर आपको स्मॉल साइज में चाहिए तो वो आपको मिलेगा 755 रुपये में, ठीक है। तो ये 3 इसके प्राइसेस हैं अलग अलग साइजेस के हिसाब से, ठीक है। अब प्राइसेस की बात हो गई है, क्या प्राइसेस सही हैं? अरे बहुत बढ़िया प्राइसेस हैं, इस प्राइस पे ये ग्लव मिल रहा है, और क्या चाहिए भैया। मैं कहता हूँ अभी जाओ, अभी खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है ग्लव में। मैंने एक दिक्कत बताई, और वो भी मैंने क्या बताया कि जैसे जैसे आप खेलोगे वैसे वैसे वो खुलता जाएगा, तो कोई आगे से पीछे तक नहीं दिक्कत नहीं है। ये भी नहीं कि नॉर्मल है दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने जैसे ये बताया, कट बताया, ये ग्रिप, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट लेटेक्स होती है वो बताई, तो सब चीज़ तो अच्छी है। खराब क्या है, ले लीजिए, दिक्कत क्या है। अगर बात की जाए कलर वेरिएंट की, तो इसमें एक और कलर वेरिएंट आता है, वाइट कलर में भी आता है, जिसकी ग्रिप जो है फिर आपको वाइट कलर की मिल जाती है, और जो साइड्स में जैसे ब्लैक है इस वाले में, उसमें वाइट कलर में मिल जाता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। बस ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन भैया अभी मत जाना, रुक जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। 1 जनवरी को भैया न्यू ईयर है हमारा, 2021-2020 कोरोना खत्म हो रहा है, 2021 स्टार्ट हो रहा है। 1 जनवरी को आपके लिए एक ऐसी वीडियो में ला रहा हूँ जो कहीं नहीं मिलेगी, यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, दूर दूर तक नहीं मिलेगी। निविया स्टैंग ग्लव्स का आपने नाम सुना होगा, लेकिन आपने ग्रीन ग्लव्स देख लिए होंगे, ग्रीन ब्लू, उनका एक रिव्यू भी आ गया यूट्यूब पे, जो अकेला रिव्यू है। लेकिन आपने क्या इसके बारे में सुना है, निविया स्टैंग गोल्ड ग्लव्स? नहीं सुना होगा ना। बिल्कुल लेटेस्ट, बिल्कुल एक्सक्लूसिव, अभी तक बिल्कुल भी किसी भी ऑनलाइन स्टोर पर उपलब्ध नहीं है। जैन से उपलब्ध होंगे, जनवरी से उपलब्ध होंगे, उससे पहले ही हम उसका आपको अनबॉक्सिंग प्लस रिव्यू देने वाले हैं। 1 जनवरी को आपके लिए न्यू ईयर धमाका सरप्राइज। तैयार रहना, ये रिव्यू और अनबॉक्सिंग देखना मत भूलना। धन्यवाद।